देखिए साथियों, बजट 2025 के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो इनकम की लिमिट थी उसको 12 लाख रुपए तक कर दिया गया कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। वहीं अगर आप एक सैलरीड या फिर पेंशनर हैं तो 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और जो इनकम टैक्स का स्लैब था उसको भी वाइडर कर दिया गया। पहले क्या होता था, 3 लाख रुपए तक आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी जहाँ पे आपका टैक्स 0% था, अब उसको बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया गया है। 4 लाख तक 0% टैक्स है। तो वो इनकम टैक्स का स्लैब भी हम देखेंगे। तो जो बजट ये आया है ये एप्लीकेबल रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। मींस 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का जो पीरियड है उस पीरियड के ऊपर ये बजट एप्लीकेबल होने वाला है, जिसकी ITR आप असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल करेंगे। मींस 31 जुलाई 2026 तक अपनी ITR फाइल करेंगे। वहीं यहाँ पर मैं आपके साथ इस फाइनेंशियल ईयर में जो कि 31 मार्च 25 को ख़त्म होने वाला है, मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसकी ITR आप जब फाइल करने जाएंगे 3 महीने बाद 31 जुलाई 2025 तक, तो वहाँ पर भी क्या लिमिट रहने वाली है कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, वो भी मैं कवर करूँगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आपको 5,25,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है इस बजट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या इसके अंदर सच्चाई है, चलिए एक बार हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, कोई भी इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, या फिर आप बोलते हैं जब आपने इसको परचेज़ किया था 12 महीने के बाद आप सेल करें, या फिर 1 साल आप बोल सकते हैं 1 साल के बाद आप सेल करते हैं, तो वहाँ पर सेल करने पर जो गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। वहीं अगर आप 12 महीने या फिर 1 साल से पहले सेल कर देते हैं तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर जो टैक्स आपको पे करना पड़ता है वो 12.5% पे करना पड़ता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ एग्जम्पशन की, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1,25,000 की एग्जम्पशन मिल जाती है। मीन्स अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 या 1,25,000 से कम है तो एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वहीं अगर ज़्यादा भी है तो सपोज़ आपको 1,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 1,25,000 की एग्जम्पशन मिलने के बाद केवल 50,000 के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 5,25,000 तक का अगर कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, बजट के अंदर ये अब आपका जो है इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। और ये आपका जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसकी ITR आप फाइल करेंगे, इसकी जो ITR आप फाइल करेंगे वो फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025। ये इसकी लास्ट डेट होगी ITR फाइल करने की, इसकी ITR, ये जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, जो बजट आया है इसकी ITR आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2026 के अंदर। तो ये बजट एप्लीकेबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो देखिए स्लैब इस तरीके से है कि 4 लाख रुपए तक अब आपको 0% पे करना है टैक्स। तो ये 4 लाख का मतलब है ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। वहीं 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, और 12 लाख रुपए तक भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक जो आपका 60,000 का टैक्स बना, 40,000 का यहाँ बन गया, 4 लाख पे 5% 20,000 रुपीज़, और यहाँ पे 4 लाख पे 10% 40,000, तो दोनों मिला के 60,000 हो गया। क्योंकि इसकी आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है 60,000 की अगर आपकी इनकम 12 लाख क्रॉस नहीं करती है। बट देखिए यहाँ आपको कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,25,000 पे नहीं करना पड़ेगा उसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये वाली लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है समझना। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसका क्या मतलब होता है कि 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, मींस 0% टैक्स पे करना है। तो चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। अब सपोज करें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है जिसकी वैल्यू है 5,25,000 रुपीज़। तो इतना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा था। तो देखिए जब आपको 5,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इसमें से एग्जम्पशन मिल जाती है 1,25,000 की। तो 1,25,000 की आप इसमें से एग्जम्पशन लेस कर दें, 1,25,000 की आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। तो आपका जो बैलेंस अमाउंट बचता है, बैलेंस अमाउंट आपका बच जाता है 4 लाख रुपीज़। तो ये आपकी जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी फिगर आपके पास जो है ये बच जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पकड़ के चलना है
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ बताया गया है 4 लाख रुपए तक आपको 0% टैक्स पे करना है। तो अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 5,25,000, इसमें से एग्जम्पशन आपको मिल गई 1,25,000 की। तो अब आपका बैलेंस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा वो सिर्फ 4 लाख रुपीज़ बचा। अब इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी नॉट एनी अदर इनकम मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं है, ना ही आपकी सैलरी है, ना ही आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है। इंटरेस्ट वगैरह चलो छोटा मोटा बैंक में आपका आ जाता है, वो आप कंसिडर कर लें, बट वो भी जो है 5,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों मिला के। वहीं आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, इसी तरीके से कोई आपका बिजनेस की इनकम नहीं है, सिर्फ एक ही सोर्स है आपकी इनकम का, आपने केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पैसा कमाया है और वो 5,25,000 था। तो उस केस में देखिए 1,25,000 के बाद 4 लाख बच जाएगा। अब इस 4 लाख के ऊपर आप आएँ, अब स्लैब में देखें, स्लैब ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपीज़ तक है तो आपको 0% टैक्स पे करना है। तो इसका मतलब अब आपकी इनकम जो है केवल 4 लाख रुपीज़ है, इसके अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स लग जाएगा आप देख सकते हैं, वो जो टैक्स लग जाएगा वो लग जाएगा आपका 0%। ये टैक्स जो है आपका लग जाएगा। मैं इसे लिंक लगा देता हूँ। तो देखिए आपका फाइनल टैक्स बन गया 0%। तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक भी है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,25,000 रुपीज़ तक है, तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि 5.25 लाख तक आपका टैक्स कैसे नहीं लगना है। तो ये तो मेरा बजट के बाद जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ये उसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी कॉपी हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है साथियों, फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसकी ITR अभी आप फाइल करने वाले हैं 2 या 3 महीने के बाद, जिसकी ITR आप फाइल करेंगे अप टू 31 जुलाई 2025। लास्ट डेट होगी आपकी 31 जुलाई, जो कि अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी ITR फाइलिंग। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम इसका स्लैब देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का स्लैब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई गई है वो बताई गई है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ तक कोई भी टैक्स नहीं है, क्योंकि बजट के अंदर इस 3 लाख को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया था। तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इस फाइनेंशियल ईयर की जो आप ITR फाइल करने वाले हैं, अगर इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है केवल, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है, और 4,25,000 रुपये तक है, तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स यहाँ भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 4,25,000 में से 1 लाख रुपये की आपको जो है एग्जम्पशन मिलने वाली है, 1,25,000 की एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो बैलेंस आपका बचेगा 3 लाख रुपीज़। और 3 लाख रुपीज़ तक आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स स्लैब में भी 3 लाख रुपीज़ तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है, केवल 0% टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपका टैक्स 0 हो जाएगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी नो अदर इनकम, इसके अलावा किसी भी और तरीके की इनकम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको रेड हाईलाइटेड कर देता हूँ। दोनों ही केसेस में आपकी कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर की जिसकी अब ITR फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है केवल 4,25,000 तक है, तो कोई टैक्स पे नहीं करना। बजट के बाद 25-26 की ITR आप जब फाइल करेंगे 31 जुलाई 2026 तक, तो वहाँ पर अगर 5,25,000 तक भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो ये रीज़न था मेरा बोलने का कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5,25,000 तक, तो टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी दिखा दिया। तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।